मसीह यीशु के जलाली और अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम पास्टर हमीद पॉल है और मैं मिशन ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज़ का फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस वक्त के लिए जो मुझे दिया गया कि मैं आप सबके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करूँ। और मैं शुक्र उन्होंने आज मुझे अपने इस चैनल पर बिलीव ऑन गॉड पर दावत दी कि मैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को आप सबके सामने शेयर करूं। और ये प्रोग्राम जिसमें मुझे दावत दी गई है ज़िंदगी का दरिया, जिसमें आप खुदा कलाम को सुनेंगे, ज़िंदगी का दरिया। और वाकई ये बड़ा अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है कि खुदावंद के कलाम को इस तरह मीडिया के थ्रू आप सब तक पहुंचाया। शेयर करना चाहता हूं, बड़ा ही फेमस टॉपिक है ये और आप सब इस हवाले से, इस स्टोरी से वाकिफ़ हैं। ज़क्केस के मुतालिक मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस कलाम का जो टॉपिक है, यीशु हमारे घर आना चाहता है। तो मेरे साथ देखिएगा कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील 19 बाब और उसकी 5 आयत मैं पढ़ूँगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुँचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए ज़क्कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बहनों भाइयों, कलाम मुक़द्दस में से जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है कि यीशु मसीह ने ज़क्केस को कहा कि मुझे तेरे घर जाना ज़रूर है। अगर जब हम इस पूरी स्टोरी को देखते हैं तो यहाँ पर ज़क्कई जो एक मसूल लेने वाला था, उसके दिल में ये तड़प पैदा हुई कि वो यीशु को देखे। और जब हम इस बात को देखते हैं, जानते हैं कि उसने सिर्फ ये डिज़ायर शो की कि वो यीशु को देखे कि वो कौन है जो मोजज़ात करता है, जो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। एक रिवाइवल उसके वसीला से आया हुआ है, लोग उसके पीछे पीछे रहते हैं। तो उसके अंदर ये डिज़ायर पैदा हुई कि वो यीशु को देखे कि वो कौन है। और मैं और आप इस बात को जानते हैं कि उसने इस काम को करने के लिए, यीशु को देखने के लिए उसने बड़ी स्ट्रगल की। कोशिश करते हुए वो एक गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो यीशु को देख सके। और मैं जब इस स्टोरी को पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा बाबरकत होता हूँ कि ये कितना बड़ा एक ज़बरदस्त काम ज़क्केस के लिए हो गया, कितना बड़ा उसको ऑनर मिल गया कि वो सिर्फ उसको देखना चाहता था, लेकिन यीशु उसके साथ उसके घर में जाने के लिए तैयार हो गया। और कलाम इस बात को बयान करता है कि वो गुलर के पेड़ पर जब चढ़ा तो कलाम बयान करता है कि यीशु उस राह से जाने को था। और मैं ये भी चीज़ देख रहा था कि अगर यीशु वहाँ से गुज़र जाता तो मैं भी शायद ज़क्केस उसे सही तरीके से देख ना पाता। लेकिन कलाम में लिखा है कि वो रुक गया, यीशु रुक गया और उसने अपना चेहरा वो ऊपर किया और ज़क्केस को अपना दीदार दिया, दिखाया उसे अपना। और जब उसने यीशु मसीह को देखा और यीशु ने उससे बात की कि आज मुझे तेरे घर जाना ज़रूर है। और हम देखते हैं कि जब यीशु ज़क्केस के घर गया, ज़क्कई के घर गया, उसने कोई अग्रीमेंट नहीं किया कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, मैं आपको आज नहीं लेके जा सकता, फिर कभी मैं आपको दावत दूंगा कि आप मेरे घर में आइएगा। वो खुशी से नीचे उतरा और यीशु को अपने घर लेकर चला गया। अब जब हम इस स्टोरी में एक ट्विस्ट देखते हैं कि कैसे एक ज़बरदस्त काम इस स्टोरी में हो गया, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि ज़क्कई की ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त काम आता है कि वो तब्दील हो जाता है। एक ऐसा शख्स जो मसूल लेने वाला है, दूसरों से पैसा इकट्ठा करने वाला है, वो तब्दील हो गया और वो कहता है कि मैंने जो दूसरों का लिया है, जो ना हक मैंने इकट्ठा किया है, मैं उसको चौगुना करके वापस लौटाता हूँ। वो शख्स जो वहाँ पर बैठकर पैसा वो इकट्ठा करता है, लोगों से वो टैक्स लेता है, वो मसूल लेता है, आज वो ये कह रहा है कि मैं उस पैसे को वापस करता हूँ। वो लिया हुआ पैसा वो वापस करना शुरू करता है। एक ज़बरदस्त चेंज। फिर उसके साथ उसकी ज़िंदगी में एक और बड़ा काम होता है कि वो निजात पा जाता है। यीशु मसीह उसके लिए कहते हैं कि आज इस घर में निजात आई है। यीशु मसीह के घर में जाने से ज़बरदस्त काम वो ज़क्केस की ज़िंदगी में होता है। आज सेम इसी तरह अगर मैं और आप
यीशु मसीह को अपने घर में दावत देते हैं, अगर हम यीशु मसीह को अपने घर में उतारते हैं, उसे अपने घर में ले जाते हैं, तो मेरे लिए भी और आपके लिए भी वही काम हो सकते हैं जो यहाँ पर ज़क्कियस के लिए हो गया। उसके घर में तब्दीली आ गई, उसके अंदर निजात आ गई, उसके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का जो है बदलाव आ गया। आज खुदावंद मेरे और आपके घर में आकर भी ऐसा ही करना चाहता है। बाइबल मुक़द्दस में हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं जब यीशु जिन जिन के घर में गया वहाँ पर ज़बरदस्त काम हुए, ज़बरदस्त तब्दीली आई, और उन लोगों की ज़िंदगी में यीशु मसीह का वो जो विज़िट है, उनका यीशु मसीह का जाना एक यादगार बन गया। हम यायर को देखते हैं कि यीशु जब उसके घर में गया तो वो उस भीड़ के अंदर यीशु को अपने घर ले जाने के लिए जो है वो उस्ताद को वो बार बार कह रहा है कि मेरे घर चले। उसकी बेटी जो थी वो सख्त बीमार थी, वो बीमारी की हालत में थी, लेकिन जब उसको ये पैगाम मिलता है कि अब उस्ताद को तकलीफ़ ना दे, तेरी बेटी मर गई है। यीशु मसीह जब इन अल्फाज को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैं यायर तेरे साथ तेरे घर चलूँगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यायर की ये डिज़ायर थी कि उसकी बेटी बीमार थी, तो यीशु को मैं घर ले जाऊँ और मेरी बेटी जो है उस बीमारी से शिफा पा जाए। अब उसको पैगाम मिल चुका है कि वो बेटी मर गई है। अब मे बी वो यायर की वो एक्साइटमेंट, वो खुशी नहीं होगी, या वो जिस एम से वो आया था वो पूरा नहीं हो पा रहा था कि मैं यीशु को घर ले जाऊं और मेरी बेटी जो है वो शिफा पा जाए। लेकिन यीशु उसके साथ उसके घर गया, और जब यीशु के कदम उस घर में पड़े तो वहाँ पर वावेला हो रहा था, रो रहे थे लोग, क्योंकि वो बेटी मर गई थी। उसने उस दुनिया को छोड़ दिया था। अब वो सारे हैरान थे, परेशान थे कि अब क्या होने वाला है। लेकिन जब यीशु मसीह के कदम उस घर में पड़े तो यीशु मसीह ने उन्हें चुप कराया। उन्हें कहा, रो नहीं, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। और यीशु मसीह के उस लड़की के पास जाने से, जो मर गई थी, उस घर के अंदर जाने से उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे उठाकर ज़िंदा कर दिया। हालेलुया। तो वहाँ पर जहाँ पर मातम था, रोना था, जहाँ पर वो वावेला कर रहे थे कि उनका एक प्यारा उनसे बिछड़ गया, लेकिन यीशु मसीह के उनके घर जाने से वो बच्ची जो है वो ज़िंदा हो गई। वो गम, वो मातम खुशी में बदल दिया। आज भी मेरा खुदा वही कुदरत और जलाल का मालिक है। वो जब हमारे ख़ानदानों में आता है तो वो गमों को खुशियों में बदलने की कुदरत रखता है। वो ऐसा खुदा है जो हमारे आंसुओं को पोंछ देता है। कलाम में लिखा है, शायद रात को हमें रोना पड़े लेकिन सुबह खुशी की नौबत आती है। वो हमारे लिए खुशी को लिए हुए हमारे ख़ानदानों में आ जाता है। तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहूँगा इस कलाम के वसीला से कि हमें अपने घरों में यीशु मसीह को वेलकम कहना है। और यीशु मसीह हमेशा अपने खादमों के साथ, जो उसके खिदमत गुजार हैं, उनके साथ वो आता है। जब हम खुदा के खादमों को दावत देते हैं तो यीशु मसीह उनके साथ हमारे ख़ानदानों में विज़िट करता है। तो जब भी हम उसको बुलाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में जलाली काम होगा। हम लोग उसके मोजज़ात को पाएंगे, देखेंगे। और अगर हम लोग एक और जगह पर देखें तो पतरस के घर में यीशु का विज़िट करना उसके लिए एक ज़बरदस्त काम हो गया कि उसकी सास को बीमारी से शिफा मिल गई। वो बीमार थी, तप में थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के विज़िट करने से वो शिफा पा गई। हमारे घरों में अगर बीमारियां हैं तो खुदावंद के आने से वो शिफा में तब्दील हो जाएंगे। अगर दुख है, गम है, परेशानी है, आंसू हैं, आहो नाला है, यीशु के आने से वो खुशी में तब्दील हो जाएंगे। अगर हमारे घर में निजात नहीं है, लोग गुनाह का शिकार हैं, लोग बुरे काम कर रहे हैं, हमारे ख़ानदान में इब्लीस ने उनको गुनाहों में जकड़ा है, तो यीशु के आने से निजात आ जाएगी। तो हम सबको ज़रूर है कि हम यीशु मसीह को अपने घरों में वेलकम करें, दावत दें, और हम इन बरक़ात को यीशु के आने से रिसीव कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमेशा आपके। ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और खुदावंद के कलाम को मज़ीद आगे फैलाने में इनका साथ दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।